आज बड़ा हर्ष हो रहा हम सबको। आज हमारे माननीय जयडम साहब भागलपुर से चलकर बैंक ऑफ इंडिया के हमारे इस छोटे से गांव में आज उनका पदार्पण हुआ, यह हम सबका सौभाग्य है। अब हम चाहेंगे माननीय जयडम साहब इनोवेशन का फीता काट कर हमारे अंदर आवे। बैंक ऑफ इंडिया गेठौड़ा ब्रांच जो चांदपुर में है 1986 से काम कर रहे हैं। 1986 का मतलब है 37 साल लगभग हो गए और बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई गेठौड़ा और उसके आसपास जो काम हो रहा है, खासकर जो मखाना की खेती हो रही है बड़े पैमाने पे, और उसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग मखाना निकाल के उसको बेच दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रोसेसिंग सेंटर बने। जो धान की खेती होती है वहाँ से एक फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू हुआ, जैसे यहाँ पे अभी महादेव मूढ़ी मिल का उद्घाटन हम लोगों ने आज किया है यहाँ पे, जिसका कि फाइनेंस भी बैंक ऑफ इंडिया गेठौड़ा शाखा ने किया है। टोटल फाइनेंस, हाँ, टोटल फाइनेंस करीब 10 लाख के आसपास है, लेकिन ये शुरुआत है। अभी इसमें हम लोग और भी काम करेंगे और ये भी जो हमारे दास साहब हैं ये भी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, भी और काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी एक जस्ट शुरुआत है और प्रधानमंत्री का जो स्कीम है PMFME, उसके तहत ये फाइनेंस हुआ है और उसमें इनको सब्सिडी भी मिला है। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग ये बताना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि आप इस तरह का जितना भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं लगाएं, और उसमें बैंक ऑफ इंडिया हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको पूरी सहायता करेगा आपके विकास में, क्षेत्र के विकास में, औद्योगिक विकास में। हम लोग आपके साथ हैं। आप जानते हैं कि जो खेती होती है वो पूरे साल नहीं होती है, सो लोगों को पूर्णतः रोजगार नहीं मिल पाता है। लेकिन एक उद्योग अगर लगेगा तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 10 लोग 15 लोग काम करेंगे, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा उसमें लोग लगेंगे, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उसमें डीलर होगा, सब डीलर होगा। कितने लोगों को एक छोटा सा यूनिट लगने से रोजगार मिलता है। तो उससे क्या है कि सिर्फ उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलता है, रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है, और जो जनता है उसका जो इनकम है वो भी आगे बढ़ता है। तो इसमें पूर्ण जो विकास का जो हर कड़ी को जोड़ने का काम होता है उसमें बैंक ऑफ इंडिया अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। और हमको लगता है कि इस शाखा में पहले जो बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे था उतना बहुत अच्छा से नहीं चल रहा है, लेकिन जो हमारे अभी नए शाखा प्रबंधक आए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मतलब मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा ब्रांच भी होगा बैंक ऑफ इंडिया का गेठौड़ा में। ऊपर से हर जगह इन्होंने बोर्ड वगैरह लगवाया है, लोगों से मिल रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एक सवाल है कि जैसे फाइनेंस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन लोन की जो प्रोसेस होती है वो पेपर वर्क आने के बाद जो है कुछ और पता चलता है कि बहुत उसमें कठिनाई है, तो इस पे क्या आप कहेंगे? नहीं, ये तो सीधे रूप से कह देना कि बहुत कठिनाई है। काम आज के डेट में कोई भी आसान नहीं है, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह मुश्किलें हैं, तो आपको तो उसमें निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये बैंक ऑफ इंडिया में जो लोन प्रोसेसिंग का काम है उसमें थोड़ा चेंज आया है। अब अगर 10 लाख से ज़्यादा का लोन है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर है, और अगर वो बिजनेस लोन है तो उसके लिए हमारे पास भागलपुर में है स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, और वहाँ पे करीब 10 लोगों की टीम है जो एकदम पूरी एक्सपर्ट लोग हैं, सिर्फ वही काम करते हैं। कोई बैंकिंग नहीं करते, कोई पासबुक अपडेशन नहीं करते, कोई रुपया पैसा लेना देना नहीं करते। उसी तरह से जो अगर रिटेल लोन है, किसी को मोटरसाइकिल खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, इसके लिए हम लोगों ने पिछले साल मई में ही पूर्णिया में एक नया ऑफिस खोला, जो नया हॉस्पिटल बन रहा है उसके सामने, और उसका नाम है रिटेल बिजनेस सेंटर। वहाँ भी इस तरह का एक्सपर्टाइज है। सो अभी एक्सपर्ट लोग देखते हैं और वो फटाफट काम करते हैं। अभी टर्न अराउंड टाइम है बहुत कम हो गया, एक दिन मिलता है। हाँ, और यहाँ पे जो है 10 लाख तक का ब्रांच को पावर है, तो वो सब काम अब बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, इसलिए इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं। सर एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना लोन है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग प्रसंस्करण खाद्य उद्योग प्रसंस्करण योजना जो है, जिसमें हम लोग जिसको दिए हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या है, उद्योग भी लग जा रहा है, आपको सब्सिडी भी मिल रही है और आपका बढ़िया काम हो रहा है। और मुद्रा योजना में क्या है कि आप किसी भी काम के लिए ले सकते हो, उसमें कोई सब्सिडी भी नहीं है। तो उससे बेहतर ये जरूर है, इसमें उद्योग भी लग रहा है, रोजगार भी हो रहा है, आपको सब्सिडी भी मिल रही है, तो ये योजना ज़्यादा अच्छी है। और मुद्रा योजना में भी तो काम हो ही रहा है, उसमें कोई ये, लेकिन मकसद ये है कि भाई आप कैसे लोन लेते हैं और कैसे उसको वापस करते हैं,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार अगर आप सही ढंग से वापस करते हैं तो बैंक तो आपके घर पे जाएगा और आपको बोलेगा और लोन लीजिए। क्या इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आपकी बैंक जो है वो आगे भी कोई बड़ी फाइनेंस जो है वो? नहीं, एक बड़ा बात हम लोग करना यहाँ पे जा रहे हैं, वो हमने अभी सोच लिया है, इस पर डिस्कशन भी हो गया है कि जो मखाना का जो खेती हो रहा है और जो मखाना का प्रोसेसिंग है, दोनों है, तो इसके लिए एक एरिया बेस्ड स्कीम निकालने का उसका पावर भी हमारे पास ही है। भागलपुर में हम लोग उसको एक नया स्कीम बना सकते हैं अपने से। और उसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जो नॉर्मल लगता है उससे कम लगेगा। उसके लिए हमको हेड ऑफिस से कंसेशन का परमिशन लेना पड़ता है। तो हेड ऑफिस ने हमको बोला है कि हम आपको देंगे। तो हम लोग जब मैं इस क्षेत्र में आया और जब इनसे बात किया और ये सब देखा तो हमको लगा कि ये क्षेत्र इसके लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। तो पूरे कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हम इसको लागू करेंगे और इसको बहुत जल्दी हम एक नई योजना ला रहे हैं जो सिर्फ मखाना की खेती और मखाना से प्रोसेसिंग से उद्योग से जुड़े सारे चीजों को वो आपको एकदम अच्छा काम कराएगा। ये लोन जो है सर किन जैसे लोगों को दिया जा रहा है सर? अभी लोन तो उन्हीं को मिलेगा ना जो मखाना की खेती कर रहे हैं, उनको मिलेगा। और जो मखाना के प्रोसेसिंग में लगे हैं या मखाना के व्यापार में लगे हैं उसके लिए भी लगे हम देंगे। हालांकि एक और योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो है, देखा गया कि पूरे बिहार में आप जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे पूर्णिया में चले जाएं, नौगछिया में चले जाएं, बेगूसराय में चले जाएं, मैं तो हर जगह जाता हूं, तो वहां पे एक काम बहुत जोरदार रूप से हो रहा है, वो है कि फूड ग्रेन का ट्रेडिंग का काम। ये देखिएगा बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, अभी एक यूनिट छोटा यहाँ पे लगाया दास साहब ने, लेकिन ज्यादा यूनिट नहीं लग पा रहे। जैसे जगदीशपुर में है चूड़ा का मिल, इस तरह कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिल भी है चावल का भी, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। आप देखिए कि गुलाबबाग में कितना हम लोग मक्का बेचते हैं, बाहर भेज रहे हैं, खाली मक्का बेच रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी बेचने वालों के लिए जो फूड ग्रेन का ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए एक भी हम एरिया बेस्ड स्कीम एक अलग से ला रहे हैं और वो पूरे बिहार में हम लागू करेंगे। जितना हमारा क्षेत्र है सब में हम लोग उसको लागू करेंगे और उसमें भी हम इंटरेस्ट रेट कंसेशन देंगे। जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लग रहा है उससे उसमें कम रेट देंगे उसको हम लोग। अभी सर इस प्रकार की कितनी लोगों को यहाँ पर ऋण दिया गया है? अभी क्या है कि सच्चाई तो यही है कि बहुत कम लोग हैं दास साहब के तरह जो कि इतना सोच विचार के और ये सब करके एकदम आगे आके इंडस्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। हम तो हर उन लोग से मिलना चाहते हैं, हर उन लोग का मदद करना चाहते हैं कि जो भी ऐसा कर रहे हैं। अभी एक बड़ा चूड़ा मिल का हमने उद्घाटन किया था जो हमारे जगदीशपुर शाखा ने किया था, देख के मिल खुश हो गया। मतलब इतना बड़ा मिल था ना कि हमको लगा कि भाई कितना अच्छा है। डेयरी में भी हम लोग क्या है कि जो बिहार सरकार के गव्य विकास विभाग का जो एक योजना है जिसमें कि नॉर्मल लोगों को 50% सब्सिडी मिलता है और SC/ST को 75% सब्सिडी मिलता है। उसमें 4 हमको लगता है कि दुधारू गाय या भैंस आप खरीद सकते हैं। उसमें शेड उड बनाने की भी योजना है। तो उसमें भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे काफ़ी लोग फाइनेंस कर रहे हैं। यहाँ भी हम कहेंगे अपने शाखा प्रबंधक से कि भाई आप यहाँ जाके जो कृषि पदाधिकारी उनसे मिल लें और उनको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया हर ये वाला फाइनेंस करने के लिए तैयार है, तो उसमें आप करें। दूसरा है कि KCC में भी क्या हो रहा है कि बिहार में 30,000 50,000 रुपया का लोन ले लिया लोगों ने और उनको किसी ने बता दिया कि भाई ये सब माफ हो जाएगा इसलिए देना नहीं है बैंक को। उस चक्कर में उनका क्रेडिट भी खराब हो रहा है, सिविल भी खराब हो रहा है, बैंक नया फाइनेंस भी नहीं कर रहा है। तो हमारा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप 3 लाख तक का जो लोन मिलता है KCC में उसमें 3% ब्याज में सब्सिडी है, 7% ब्याज लगता है, 3% गवर्नमेंट देती है, तो 4% ब्याज पे आपको मिलता है। अब सोचें कि वो पैसा अगर बैंक में भी रखते हैं तो पर भी 7% मिलता है। तो आप सोचें कि उस योजना का हम लोग सही लाभ नहीं उठा रहे हैं और हम लोग 25-50 हज़ार का लोन लेकर नहीं देके अपने को पूरे अपने परिवार को नया लोन से बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही जाएगा कोई उनका बच्चा भी कल एजुकेशन लोन के लिए जाएगा तो वो देखेगा उठाएगा तो बोलेगा भाई आपके परिवार में तो पहले से लोन लेके नहीं देने की परंपरा है। तो उसको थोड़ा हम लोग ठीक करें और बड़ा KCC उठाएं। और उसमें क्या है कि जो मॉर्गेज भी होता है उसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं पे होता है। बिहार सरकार का GR है, ये 5 लाख तक का जो लोन है एग्रीकल्चर का उसमें स्टाम्प नहीं लगेगा, तो मॉर्गेज भी बिना स्टाम्प के होता है। तो उसका फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में आगे जाएं, यही हमारा कहना है। और इसके अलावा जो शिक्षा ऋण तो हम लोग दे ही रहे हैं, गांव में भी हम लोग घर बनाने का भी ऋण देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हाउसिंग लोन भी हम लोग यहाँ पे देंगे और उसमें भी अभी सब्सिडी कुछ दिन के लिए बंद हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में उसमें भी सब्सिडी मिलती है। शिक्षा लोन पर आपके बैंक की क्या कुछ नीति है और किस प्रकार से काम हो रहा है? काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी देखिए कि 37 साल से हमारा यहाँ पे ब्रांच चल रहा है
और मैंने आज देखा कि मेरा एनपीए कितना है, बहुत ही कम है, सिर्फ 16 लाख है। 37 साल पुराना ब्रांच है अगर, और सिर्फ 16 लाख एनपीए, तो इसका मतलब बहुत कम है। लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें जो एक है शिक्षा वाला है, और वो जाके कहीं पर मुंबई में सर्विस भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये भी देखना है आपको कि बैंक जहाँ पे मदद करता है हमको, उसको बैंक के साथ चलना है। और उसमें भी भारत सरकार का स्कीम है कि जिसका इनकम गार्जियन का वो लगता है 8 लाख हो गया है ना भी, वो 8 लाख तक इनकम है, उसमें जो जब तक उनका एजुकेशन चलेगा और उसका जो है ब्याज का पैसा सरकार देगी। इस और 37 उसका साल जो के है बीच में आपके बैंक का कुल कितना रकम जो है वो बट्टे खाते में डाला गया है? नहीं, बट्टे खाते में रकम नहीं डाला गया है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और गैथौरा ब्रांच में हम देख के बहुत खुश हैं कि अच्छा हो रहा है। लेकिन क्रेडिट का जो ग्रोथ है जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, जितना लोगों को बैंक का फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। और हमको बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग पहले ही दिन आए हैं और पहले ही दिन ये मिल का उद्घाटन हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत शुभ संकेत है। और हमको लगता है कि इसका जो आप लोग भी मीडिया के थ्रू भी ये मैसेज अगर ज़्यादा लोगों में जाएगा तो और भी लोग प्रेरित होंगे कि भाई ऐसा हम यूनिट लगाएं और बैंक ऑफ इंडिया में आएँ और इसका फायदा उठाएं। मुद्रा प्रोसेस के विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। नहीं, मुद्रा का प्रोसेस तो सही है। आपका बिजनेस क्या है, कैसा है, क्या करते हैं, कहाँ पे बिजनेस करते हैं, किस तरह से आपका इनकम हो रहा है, कैसा चल रहा है, उस सबको देखते हुए बैंक डिसीजन लेके आपको लोन करता है। इसमें कहीं कोई मुश्किल का प्रश्न नहीं है। थैंक यू।